मेरा बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे। योर ड्रीम इज रियली योर ड्रीम? क्या आपका जो सपना है, जो गोल है, क्या वो रियली आपका ही सपना है, आपका ही गोल है, आपका ही ड्रीम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यस या नो में आप बता सकते हैं, और अगर आप मुझे डिफाइन कर सके कि क्यों है तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझ पाऊंगा। इस समय कमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाले टाइम में जब ये वीडियो खत्म होगा तो शायद आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाए। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपका कोई ड्रीम है जो आपका खुद का है और वो क्यों है। आई होप आपने वो अब तक कर दिया होगा। मेरा ये सवाल पूछने का इंटेंशन इसलिए था बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। बिकॉज हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। हम सोसाइटी से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हमको शायद खुद नहीं पता होता है कि हमको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। हम लोगों से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम शायद अपने आप को भूल जाते हैं। इस भीड़ में अपनी खुद की ट्रू आइडेंटिटी वो चली जाती है। तो हमको खुद को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिसने खुद को जान लिया वो जिंदगी में सक्सेसफुल तो होगा ही होगा। मैं लिख के, साइन करके, स्टैम्प करके दे सकता हूं। द क्वेश्चन अगेन अराइजेस, इज योर ड्रीम रियली योर ड्रीम? क्या वो सही में आपका ही ड्रीम है कि आपके पेरेंट्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, आपके दोस्तों ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, कि आपने अपने ब्रदर या सिस्टर को देखा है कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छे इंजीनियर बन गए हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो आपको भी लग रहा है कि मैं इंजीनियर बन जाता हूं तो मेरी लाइफ भी अच्छी चलेगी, एक डिसेंट लाइफ चलेगी। अगर इस तरह का माइंडसेट है आपका, देन बिलीव मी, आप शायद आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे, एक अच्छी कंपनी में शायद जॉब भी कर लेंगे, बट इनसाइड यहां से और यहां से खुश नहीं होंगे, मेंटल पीस नहीं होगी, यहां से हैप्पीनेस नहीं होगी। हमारी लाइफ का जो मोटिव होता है ना, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द एसेंशियल थिंग इन अवर लाइफ। यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस पैसे का क्या फायदा जो आपको हमेशा प्रेशर में डाल के रखे? उस पैसे का क्या फायदा जो आपको हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस दे? इट्स बेटर कि शायद थोड़े कम पैसे हो, बट आपके पास एक फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। So I hope you understand what I'm trying to say. So आज हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने आप को और अच्छे से जानते हैं, जिससे कि आप अपना जो फोकस है वो सही जगह पे लगाएं, जिससे कि आपकी जिंदगी में आपको बहुत सारा सक्सेस मिले। मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर हूं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, बिकॉज जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इसको शेयर भी जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि मेरा चैनल थोड़ा सा और पुश हो जाए। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मैं सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन में जी रहा हूं तो शायद लोगों के प्रति मेरी बहुत इज्जत होगी कि यस, I work in this XYZ company. Yes, I earn this amount of money. But आप अंदर से इतना ज़्यादा एंग्जाइटी में ड्रिवन होंगे कि शायद आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से दूर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ना कि यार देखो मेरे कजन्स देखो यूएस में बैठे हुए हैं, इतने बढ़िया इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, 7 स्टार होटल्स में ब्रंच कर रहे हैं, लुक एट मी, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। डू यू इवन रियलाइज कि उनकी लाइफ इस समय कैसी है? लास्ट टाइम आपने अपने खुद बर्तन कब धोए थे? आपको शायद ना पता हो, बट उन लोगों को पता है, बिकॉज वो डेली करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज बैड, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको इनर एंड आउटर सिचुएशंस दोनों देखनी पड़ेंगी। हम क्या करते हैं, हम बस आउटर सिचुएशंस देखते हैं, एक दूर से एक सक्सेस हमको दिख जाती है और उसी के थ्रू हमको लगता है कि यार यही चीज मुझे करनी है, और उसी के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। वी हैव टू फाइंड द इंटरनल थिंग ऑल्सो। उसका जो पाथ था सक्सेस का, हमको वो जानना जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम बस एंड रिजल्ट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपको फुटबॉलर बनना है, दिस इज योर गोल, दिस इज योर एम, दिस इज योर ड्रीम, बिकॉज शायद आपने रोनाल्डो या मेसी को देखा हुआ है, उसकी लाइफस्टाइल देखी हुई है, उनके पैसे देखे, उनके कार्स देखे, उनकी वेल्थ देखी है, एंड नाउ यू ऑल्सो वांट द सेम थिंग। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट क्या आप सुबह 4 बजे उठेंगे, डेली जिम जाएंगे, उसके बाद घंटों घंटों की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो? क्या आपने ये करना स्टार्ट किया है, या बस एक ड्रीम या एक इल्यूजन में जी रहे हैं बिकॉज आपको वो लाइफस्टाइल दिख रही है? यू हैव टू वॉक देयर शूज। आपको उनके बारे में समझना पड़ेगा। वो शायद साल में एक दिन भी ऑफ नहीं लेते हैं, दे प्रैक्टिस एवरी डे, दे गो टू द जिम एवरी डे। डू यू हैव द इंटेंशन, डू यू हैव द गट्स ऑफ फॉलोइंग दैट सेम रूटीन इन योर लाइफ? इफ यस, देन फॉलो दैट ड्रीम, देन चेज दैट ड्रीम टू बिकम अ फुटबॉलर। इफ नॉट, देन इट इज जस्ट अ अट्रैक्शन। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। अब इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं जो आपको समझनी पड़ेगी।
देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड अट्रैक्शन. अट्रैक्शन वो होता है कि हमने एंड रिजल्ट देखा और हमको वो चीज चाहिए बिकॉज वो बहुत कूल है, उसमें बहुत नेम एंड फेम है, उसमें बहुत पैसा है, और हम उसको करना स्टार्ट करते हैं. फिर हमको लगता है यार ये तो मेरी बस की बात नहीं है, आई कैन नॉट डू इट एंड आई क्विट. दैट इज द रीजन 90% ऑफ पीपल आउट देयर फेल इन देयर लाइफ. और पैशन क्या होता है? चाहे मुझे पैसे मिले चाहे ना मिले, आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई ट्रूली लव टू डू. और जब आपका माइंडसेट इस तरह से होगा कि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं फेम के पीछे नहीं भाग रहा हूं, आई एम जस्ट फॉलोइंग द थिंग विच आई लव टू डू, दिस इज कॉल्ड पैशन, तब आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी. पैसा, नेम, फेम सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज किसी ने आपको बोला नहीं हुआ है, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, वो अंदर से आया है. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि जो आपका ड्रीम है, क्या वो रियली आपका ड्रीम है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है, कि आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला बिकॉज आपने अपने कजन्स को देखा हुआ है. उससे शायद आपको एक सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिल जाएगा, बट जो सक्सेस है ना वो कभी नहीं मिलेगा. सक्सेस कौन सा? अपना खुद का सक्सेस, मेंटल सक्सेस, फिजिकल सक्सेस, बिकॉज आप हमेशा एंजाइटी में रहेंगे. एक इंजीनियर बन गए, एक अच्छी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आप हमेशा स्ट्रेस में बैठे हैं, तो उसका फायदा क्या? सो डोंट फॉलो देयर पाथ, फॉलो योर ओन पाथ. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज कि मेरा ड्रीम एक्चुअल में है क्या? बहुत से लोग ऐसे होंगे, कंफ्यूज होंगे राइट नाउ, जिनको शायद पता ही नहीं होगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है. उसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है. पहली बात तो आप दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हुई है. आई एम सॉरी टू से, बट अगर आप अपने पेरेंट्स की भी सुन रहे हैं तो वो भी एक पॉइंट तक गलत है. देखिए, बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स आपकी हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, बट उनका माइंडसेट भी एक जगह जाके खत्म हुआ जा रहा है बिकॉज दे वांट बेस्ट फ्रॉम यू. उनको लगता है कि एमबीए कर लो, इंजीनियर बन जाओ, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, या सरकारी नौकरी ले लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी. अगर आपका ऐसा इंटेंशन है तो प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियो बिकॉज ये आपके लिए बना ही नहीं है. लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? बिकॉज उनको ज्यादा काम ना करना पड़े, उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए. I hate these kind of people, sorry to say, I hate this kind of people, because आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपकी लाइफ में कोई पैशन है ही नहीं. हमको एक जिंदगी मिली है, इट्स अवर जॉब टू मेक श्योर दैट वी लिव लाइक अ किंग, so that we can follow our own dreams and goals in our life, so that we can live happily. तो हमको अपने ड्रीम्स कैसे फुलफिल करने हैं? पहले तो खुद को समझना पड़ेगा. वो जो गोल है वो खुद से आएगा, दिल से आएगा, अंदर से आएगा, कोई आपको बता नहीं पाएगा. आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट दैट विल बी जस्ट एन अट्रैक्शन. एक दिन पैशन आएगा, वो मैं बताता हूं आपको कैसे. आप जल्दी से नोट डाउन करिए 5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है. इट कैन बी प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी प्रॉब्ली एनी सब्जेक्ट ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग. वो आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, मेरी ये चीजें हॉबी हैं, मुझे ये चीजें करना पसंद है. ठीक है, राइट इट डाउन. नाउ एवरी डे मेक श्योर कि हर एक हॉबी में आप 1-1 घंटा अपने आप को इन्वेस्ट करिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको गिटार बजाना पसंद है तो 1 घंटा बैठिए. जब मैं शायद 18 या 19 साल का था तो मैं गिटार बजाता था. बस अभी भी बजाता हूँ, बट बहुत कम. उस समय मैं मेटालिका बैंड से बहुत इन्फ्लुएंस था एंड आई वांट टू बी अ गिटारिस्ट. बट द थिंग इज, मैं 20 मिनट से ज़्यादा गिटार बजा नहीं पाता था. मेरी उंगलियां दर्द करने लग जाती थी. और वहीं पे जैसा मैं बनना चाहता था, लाइक द मेटालिका बैंड, वो दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे. Them, it was passion. For me, it was just an attraction because मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए थी. जब मेरे को समझ में ये चीज आ गई कि ये सिर्फ एक हॉबी है, मैंने उसको वहीं पे कट कर दिया. ऐसे ही आपको भी करना है. देन एक मोमेंट आया जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे लिखना पसंद है. कहां से 3 से 4 घंटे बीत गए, मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के टाइप कर रहा हूं, लिख रहा हूं, एक स्टोरी लिख रहा हूं. दैट वाज द यूरेका मोमेंट फॉर मी. दैट मेड मी रियलाइज कि दिस इज समथिंग विच आई ट्रूली वांट्स टू डू एंड दिस इज माय पैशन. तब मेरे को समझ में आया. एंड फ्रॉम दैट दिस जर्नी बिगिंस ऑफ स्पीकिंग, ऑफ मोटिवेटिंग. मैं ये घंटों घंटों कर सकता हूं बिकॉज आई लव टू डू. मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं नेम और फेम के पीछे नहीं भाग रहा हूं. व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स मी इन मेकिंग दिस वीडियो, जब एक पर्सन मुझे कमेंट कर रहा है कि आपका वीडियो देख के मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए एंड आई एम इन द राइट पाथ, थैंक यू सो मच. वो सुन के, वो पढ़ के मजा आ जाता है. दिस इज समथिंग विच ड्राइव्स माई पैशन. हो सकता है कि आप अभी क्लूलेस हो, आपको शायद ना पता हो कि आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, बट बिलीव मी, जब आप ये स्टेप्स करेंगे, जब आप अपने आप को खुद एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको एक दिन वो यूरेका मोमेंट मिलेगा कि यस, आई जस्ट फाउंड आउट माई पैशन. बस उसको होल्ड करके रखना.
उसको मत छोड़ना, बिकॉज अगर उसको छोड़ दिया तो आपकी लाइफ फिनिश हो जाएगी। यू विल बी एन इंजीनियर और प्रॉब्ली अ एवरेज इंजीनियर जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, जिसके पास डिसेंट कार होगी, अच्छा घर होगा, बट मेंटल पीस शायद ना हो। तो अगर आपने वो कमेंट किया था इस वीडियो में, या आपने कहीं शायद नोट डाउन किया था, अपने माइंड में रखा था, तो आप उसको फिर से समझिएगा, उस पर फिर से थोड़ा सा फोकस डालिएगा कि जो मैंने लिखा था क्या एक्चुअल में मैं वो हूं। अगर मैं वो हूं देन इट्स वेल एंड गुड, गो फॉर इट। इफ नॉट देन इट्स टाइम टू चेंज योर सेल्फ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप इस माइंडसेट से अपनी लाइफ में आगे ड्राइव करेंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तब तक मेरे और पुराने वीडियोस देखिए, शायद वो आपको और हेल्प कर सके। मेरा नाम वैभव निगम है। चल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।